डिसाइड करिए, तरीका भी आप ही डिसाइड करिए कि कब आपको अटैक करना है। ऐसे में पाकिस्तान ने इसे खुद के लिए एक मैसेज माना और मैसेज मान करके अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए। और उन आवश्यक कदमों में जहां भारत के द्वारा दुनिया भर के नेताओं को अपनी स्थिति से अवगत कराया गया, पाकिस्तान के द्वारा अपने प्रधानमंत्री के लीडरशिप में जहां तुर्की की यात्रा की गई, तुर्की का साथ उसी समय मांगा गया। इतना ही नहीं, इसी बीच में तुर्की के द्वारा इनको अपनी नेवी का शिप पाकिस्तान की सीमा पर भेजते हुए पाया गया। आज की हेडलाइन है कि तुर्की का नेवल शिप इस समय पाकिस्तान की विजिट करने मैरीटाइम कॉर्पोरेशन के तहत आ चुका है, जिसका नाम है टीसीजी बुयुकड़ा। अब ये जो नाम से, ये जो बोयोकड़ा करके नाम से इनका जो नेवल शिप है, ये इस समय आ चुका है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा और वो सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा, नेवी की मदद के लिए ही क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल, यहां पर नेवी के लिए एक शिप आया है, इसको इतना बवाल क्यों देना? पहले ही आंसर कर देता हूं। पहली बात में आंसर तो यह है, नेवी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अपनी सेना को तो मजबूत पाता है, नेवी के मामले में यह काफी भारत के तुलना में पिछड़ा हुआ है। और भारत ने 1971 के युद्ध में भी नेवी के माध्यम से ही पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को बहुत नुकसान पहुंचाया था। और हमारी नेवी तब से नेवल डे मनाती आ रही है जब हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था। नंबर एक। नंबर दूसरा, चूंकि पाकिस्तान भारत के सामने बहुत अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता, ऐसे में इसे दुनिया का समर्थन चाहिए। तुर्की, जिसके पास एक बड़ा कोस्ट लाइन है, वो अपनी नेवी के माध्यम से पाकिस्तान को मदद करता चाहता है। इसका सिंबॉलिक रूप से यहां प्रेजेंट होना भी कि इसका नेवल शिप यहां पर है, क्या केवल नेवल शिप भेजा है? नहीं, इनके एयरफोर्स चीफ यहां आके मिल चुके हैं, आर्मी युद्ध अभ्यास कर चुकी है। तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ इस मसले पर टिका हुआ दिखाई दे रहा है। यहां की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर पाकिस्तान नेवी के जो फौजी हैं, ये चीयर लीडर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, चीयर गर्ल्स किसी हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप गुडविल विजिट के दौरान इनको देख सकते हैं, किस तरह की तस्वीरें और वीडियो जारी किया जाता है, जहां पर तुर्की का एक नेवल शिप बहुत अच्छे से पाकिस्तान में वेलकम होता है। ना केवल इसका वेलकम होता है, बल्कि नेवी के जो यहां के सैनिक हैं, जो नेवल ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान के, उनको पहले हाथ में झंडे पकड़ाए जाते हैं और फिर हाथ में, जैसे हमारे आईपीएल के दौरान होता है, कुछ वैसी हरकतें उनसे करवाई जाती हैं। मतलब इनको यह भी नहीं पता कि इनके अभ्यास में क्या क्या करना होता है। खैर, इस बीच में इनके नेवल ऑफिसर्स के द्वारा तुर्की के नेवल ऑफिसर्स का वेलकम किया गया और बाकायदा यह देखा गया कि पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है, जो अरब सागर के साथ जुड़ती है, उस कोस्ट लाइन की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के पास जो असला है वो कितना तैयार है, नंबर एक। और तुर्की की नेवल से, मतलब जो नेवी है, वो इनको कितनी तरह से ट्रेन कर सकती है, इसके लिए ये लोग यहां पर आ पहुंचे हैं। हम इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे कि इनकी नेवी तैयारी क्या कर रही है। देखिए, इंडिया में ना एक बहुत अच्छे से इस समय नैरेटिव बनता जा रहा है और वो ये है कि भारत अटैक करेगा, ये तय है। चूंकि हमने ये तय किया हुआ है कि कब करेंगे, सेना पर है, हम अपनी स्थितियां देखेंगे, वो हम कर लेंगे जब करना होगा। अब करना है, रुक के करना है, करेंगे हम, उसमें अब कोई कोताही नहीं होने वाली। लेकिन प्रश्न बड़ा है। प्रश्न यह है कि भारत इस बार अटैक कहां से प्रेफर करेगा? तो कहां से प्रेफर करने में, जहां सब लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भारत पीओके से हमला करेगा, सीज फायर का वायलेशन होगा और भारत शिमला समझौते को तोड़ते हुए अंदर घुस जाएगा, यह सबसे ज्यादा प्रूवन जो चर्चा का विषय है। उसके उलट एक और जो चीज देखी जा रही है वो ये कि भारत की नेवी ने जो इन दिनों तैयारियां यहां पर बनाए रखी हैं, बहुत दिन से नेवी को ये इंस्ट्रक्शन है। परसों भी नेवी के जो चीफ है, कल नेवी के जो चीफ हैं वो प्रधानमंत्री से फिर मिलकर गए हैं, एयरफोर्स चीफ मिलकर के आज गए हैं। ऐसे में नेवी और एयरफोर्स इन क्षेत्रों में जहां पर पाकिस्तान की आर्मी ने कंट्रोल नहीं रखा हुआ है, यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी सबसे ज्यादा फोकस करती है पीओके को बचाने में। उसे लगता है पीओके को बचा लो तो हमारी इज्जत बची रह जाएगी। भारत की तरफ से जो तैयारियां हैं वो इस तरफ के क्षेत्र पर, जहां चीन का इन्वेस्टमेंट है इनके ग्वादार पोर्ट पर, नंबर एक। और नंबर दूसरा, जो बलूचिस्तान वाला एरिया पाकिस्तान ने जबरन परेशान किया हुआ है, वहां से लोकल सपोर्ट लेते हुए हम नेवी से यहां पर एक बड़ा हमला प्लान कर सकते हैं। ऐसे में भारत की एयरफोर्स और नेवी अगर इन तटों को यूज करती है तो पाकिस्तान की नेवी पाकिस्तान की आर्मी की तुलना में बड़ी पैदल है, मतलब सक्षम नहीं है।
आज भी अगर अपन चर्चा कर रहे हैं, आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि आप तो स्ट्रेटेजिक बात चर्चा कर रहे हो, इनको पता चल गया तो ये तैयार हो जाएंगे। इनको आज से नहीं, बहुत दिनों से पता है, तब भी ये तैयार नहीं हुए, क्योंकि इनको लगता है कि भारत कभी इस क्षेत्र से हम पर हमला नहीं करेगा। और युद्ध के अंदर अक्सर जहां पर आप सोचते हैं कि यहां से हमला नहीं होगा, वो मोस्ट प्रोबेबल एरिया होता है। हमने भी कभी मुंबई के बारे में नहीं सोचा था कि वहां आतंकी हमला होगा, पाकिस्तान ने वहां आतंकी हमला किया था। खैर, ऐसे में फिलहाल के लिए यह पोर्शन बहुत मायने रखता है। एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात और भी है, और वो क्या है, तुर्की के द्वारा ना केवल इन्हें अपनी नेवी की मदद भेजी गई है, बल्कि इनकी जो सबमरीन है ना, उनका भी मॉडर्नाइजेशन तुर्की के द्वारा कराया जा रहा है। और तो और कुछ दिनों पूर्व ही, जिस दिन 22 तारीख को पहलगाम में हमला होता है, उसी समय पर तुर्की के 7 प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान मुलाकात कर रहे होते हैं। उस दिन मुलाकात कर रहे होते हैं, अगले दिन उनसे कस्में खिलवा रहे होते हैं, और उसके बाद में तुर्की की तरफ से जब भारत का रिएक्शन देखा जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोग जैसे ही बंद करते हैं, उसी समय पर तुर्की के द्वारा हवाई जहाजों में भर के माल पाकिस्तान भेजा जाता है। बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट भेजा गया। यह रिपोर्ट पाकिस्तान ने डिनाई की, लेकिन यह मतलब रडार पर पकड़ी गई कि किस तरह से तुर्की इनको अपने द्वारा ड्रोन एंड ऑल सब चीजें भेज रहा है। मैं तथ्यात्मक रूप से क्रॉस चेक कराता हूं। जैसा आप सभी को मालूम है कि 22 अप्रैल के दिन पहलगाम में आतंकी हमला होता है। जिस समय आतंकी हमला होता है, उसी दिन 22 तारीख के दिन शाम को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की पहुंच जाते हैं। तुर्की ही क्यों पहुंचते हैं यह भी जान लीजिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को संभवतया यह सूचना पहले से थी, आसिम मुनीर को यह टास्क बहुत पहले से दिया हुआ था कि उसे क्या करना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की इसलिए